हम न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं अनम अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। मर्दान में पुलिस चौकी के करीब धमाके से एक पुलिस एहलकार शहीद, 4 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक एम्बुलेंस और मेडिकल टीमों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तहकीकात जारी हैं। एम्बुलेंस और मेडिकल टीमों ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी और अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मर्दान में पुलिस चौकी के करीब धमाके से एक पुलिस एहलकार शहीद जबकि 4 जख्मी हुए। इलेक्शन कमीशन ने हमजा शहबाज का बिजली के 100 यूनिट मुफ्त देने का प्रोग्राम मुअत्तल कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सूबाई हुकूमत को वाज़े करें कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कोई नए तरक्याती मंसूबे का ऐलान नहीं किया जा सकता। ज़िमनी इलेक्शन के बाद बेशक ये प्रोग्राम शुरू कर दिया जाए। प्रोग्राम के 20 हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात नहायत अहमियत के हामिल हैं। नताइज का बराह रास्त पंजाब हुकूमत से ताल्लुक है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जानिब से इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा करवा दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में जल्द महंगाई में कमी का इशारा दे दिया। कहा, आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी आ रही है, मजीद कमी के लिए दुआ गो हैं। हर हाल में गरीब आवाम की जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान बनने के बाद जमहूरी और डिक्टेटर हुकूमतों समेत किसी ने कोई काम नहीं किया। वज़ीर आज़म ने पंजाब में मुफ्त बिजली मंसूबे की तारीफ की। कहा, पंजाब हुकूमत ने इनकलाबी मंसूबा शुरू किया। असद उमर ने दावा किया है कि इमरान खान के पायलट को धमकी आमेज कॉल्स की जा रही हैं। ये लोग इस हद तक जाएंगे अंदाजा नहीं था। शहबाज गिल ने कहा कि अगर खान साहब के जहाज को जमीन या फजा में कोई नुकसान पहुंचा तो कौम याद रखे कौन ये सब करवा रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पहले प्राइवेट कंपनीज को जहाज देने पर धमकियां दी गई, जबरदस्ती जहाजों को खराब जाहिर करवाकर हमारे सफर को कैंसिल करवाने की कोशिश की गई। पाक फौज की जमीनी टीम नांगा पर्वत पर फंसे कोहपेमा शहरोज काशिफ और फजल अली के करीब पहुंच चुकी। ISPR के मुताबिक कोहपेमाओं को निकालने के लिए पाक फौज हाई रिस्क रेस्क्यू ऑपरेशन को मरबूत कर रही है। कोहपेमाओं को बचाने के लिए आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर और एक ग्राउंड सर्च टीम काम कर रही है। ठट्ठा में कोयले की कान में पानी भरने से जांबहक 7 मजदूरों की लाशें निकाल ली गई हैं। बाकी मजदूरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। DC ठट्ठा के मुताबिक मूसलाधार बारिश और पानी के रैले की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई बार रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना भी पड़ा। बलूचिस्तान में मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 45 अफराद जाँ बहक हो गए। तूफानी बारिशों से 250 के करीब घर मुतासिर हुए। खुशदार के दरमियाने दरियाए मौला में सैलाबी रैला बिफर गया, पानी घरों में दाखिल हो गया। हरनाई में सैलाबी रैले से कोयटा शाहराह के 2 बड़े राब्ता पुलों को नुकसान पहुंचा। सिब्बी में बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी आ गई। हुकूमत ने कोयटा को आफत ज़दा करार देकर इमरजेंसी नाफिज कर दी। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ हादसात में 18 खवातीन, 11 मर्द और 16 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। पशीन के कई इलाकों में सैलाबी रैले से तबाही, मुख्तलिफ मकानात की दीवारें मुनहदिम हो गई। लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। अमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ लेवीज की गाड़ी सैलाबी रैले में बह गई। सैलाबी रैले में बहने वाली गाड़ी से खातून और 2 बच्चों की लाशें बरामद कर ली गई। गाड़ी, ड्राइवर, खातून और बच्चे की तलाश जारी है। दूसरी तरफ एक लेवीज चेक पोस्ट और BHU अस्पताल के सैलाबी रैले के जद में आ गए। लोगों को घरों से निकालने के लिए इंतजामिया की गाड़ियाँ सायरन और ऐलानात कर रही हैं। खुशदार के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का पानी मुतादिद घरों में दाखिल हो गया। लेवीज फोर्स का रात से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दरियाए मौला में दरमियाने दर्जे का सैलाब भी रैला गुजर रहा है। तूफानी बारिशों के सिलसिले में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है, जबकि तमाम पिकनिक पॉइंट्स पर 10 दिन के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। सिब्बी और गिरदोनवाह के पहाड़ी इलाकों में गुज़श्ता रात होने वाली बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी आ गई। दरिया नाड़ी के नाल में इस वक्त 72,000 क्यूसिक का दरमियाने दर्जे का सैलाबी रैला गुजर रहा है। लहड़ी नदी में इस वक्त 62,000 क्यूसिक का ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला गुजर रहा है। महकमे आबपाशी के मुताबिक मजीद पानी आने का खदशा है। ग्लू शहर के मकाम पर हिफाजती बंद को सैलाबी रैले से नुकसान पहुंचा। पानी गांव में दाखिल होना शुरू हो गया। तली में सैलाबी रैले के बायस कैसरा वाला बिफरने लगा। इस आसपास की आबादी को नुकसान का खतरा है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी। जुड़वा शहरों में ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन मेट्रो बस सर्विसेज का आगाज हो गया।
ग्रीन लाइन भाराकहू से पिम्स अस्पताल तक 15.5 किलोमीटर का फासला तय करेगी, जिसके रास्ते में 8 स्टेशन बनाए गए हैं। ब्लू लाइन कोराल से पिम्स अस्पताल तक चलेगी। 20 किलोमीटर तवील रूट पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए 13 स्टेशन कायम किए गए हैं। वजीर आजम ने 1 माह के लिए ग्रीन और ब्लू लाइन सर्विस मुफ्त फराहम करने की हिदायत कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बस में सफर के दौरान रूट्स का मुआयना किया। चेयरमैन CDA ने बसों के रूट्स और चलाई जाने वाली बसों और सहूलियात से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अवामी मुश्किलात को देखते हुए ब्लू और ग्रीन लाइन सर्विस का इफ्तिताह किया। ये इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दीगर इलाकों के लिए बड़ी अवामी खिदमत है। इस सहूलत की 4 साल ताख़ीर का कौम हमसे सवाल करती है। वज़ीर आज़म ने 1 माह के लिए ग्रीन और ब्लू लाइन सर्विस मुफ्त फराहम करने की हिदायत कर दी। कहा, पूरे रूट के एक कार्ड के इजरा को यकीनी बनाएं। पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के नौमुंतखब 5 अराकीन ने हलफ उठा लिया। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने अराकीन से हलफ लिया। खवातीन नशिस्तों पर बतूल जैन, सायरा रजा और फौजिया अब्बास ने हलफ उठाया, जबकि अकलियती नशिस्तों पर हबकूक रफीक और सैमुअल याकूब ने हलफ लिया। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने कहा कि एक तवील लड़ाई के बाद आज तहरीक इंसाफ को 5 मखसूस सूबाई नशिस्तों भी हासिल हो गईं। PTI और मुस्लिम लीग काफ की नशिस्तें अब बढ़कर 173 हो गईं, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी की नशिस्तें 172 हैं। वो राह हक और 4 आज़ाद उम्मीदवार हैं। पंजाब में हमजा हुकूमत आखिरी दिन गिन रही है। पंजगोर में शदीद बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। खड़ी फसलें तबाह हो गईं। मुख्तलिफ इलाकों में कच्ची दीवारें और मकानात मुनहदिम हो गए। बिजली के मुतादिद खंबे गिर गए। अक्सर इलाकों का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। सैलाबी पानी की रैलों में बह जाने से पंजगोर, चतकान, खदाबांद और दीगर इलाकों में बिजली अक्सर इलाकों में मुनक़ता हो गई है। शदीद और तूफ़ानी बारिश से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। पंजगोर इंतज़ामिया की कारकर्दगी न होने के बराबर है। पंजगोर शहर के सड़कों की तामीर के दौरान सीवरेज निज़ाम न होने और गैर मनसूबाबंदी तामीरात के बायस पंजगोर, चतकान और गरीबाबाद में सड़कों की पानी घरों में दाखिल हो गया है। और जूही में मूसलाधार बारिश के बाद नई गाज नदी में 15 फीट सैलाबी पानी का रैला दाखिल हो गया है। कई देहात और नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। नई गाज नदी में तुग़यानी के बायस देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। कोयटा में पाक फौज के जवान की बहादुरी और अक्लमंदी ने शहरी की जान बचा ली। ऐनी शाहिदीन और वीडियो के मुताबिक कोयटा में बारिश के दौरान एक शख्स करंट लगने पर खंबे से चपक गया, जब जिसे एक ट्रेन फौजी जवान ने अपनी जान खतरे में डालकर हिम्मत और अक्लमंदी से कपड़े से खींचकर बचा लिया। सिब्बी और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। नदी नालों में तुग़यानी आ गई। मजीद बताएंगे मोहम्मद बिलाल। जी बिल्कुल, सिब्बी और गिरदोनवाह में गुज़श्ता रात से ही वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिशों के बायस जहां गर्मी का जोर टूट गया और मौसम खुशगवार हो गया है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों से पानी की आमद के बायस नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। महकमा अपाची के SDO आसिम उलूनी के मुताबिक दरिया नाड़ी कैनाल में 172,000 क्यूसिक का दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है, जबकि लहड़ी नदी में 62,000 क्यूसिक का ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। महकमों को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी की गई है। जिन इलाकों में बंदात कमजोर है वहाँ पे हैवी मशीनरी भी पहुँचा दी गई है और मरम्मत का काम भी वहाँ पर जारी है। दरिया नाड़ी कैनाल के आसपास ये आबादी को भी जो है महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। और आगे बढ़ते हुए गुजरावाला से आपको खबर दें, जहां पर गुज़श्ता रोज़ होने वाली मूसलाधार बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया था। मुतासरा इलाकों की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं नुमाइंदा हम न्यूज़ जीशान खोखर से। जीशान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ गुजरावाला में 140 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हुई, जिसके बाद शहर पानी हो चुका था। तमाम सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करी थी। निशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके थे, लेकिन आज के मनाजर यकसर तब्दील है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं, कल हमने यहीं से रिपोर्ट किया था। ये सियालकोट रोड है, शहर की मेन शाहराह है। कल यहाँ पर कई फुट पानी जमा था। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह से मुतासर हो रही थी। मोटरसाइकिल चलाने वाले अफराद फंसे हुए थे। और ये जो मेरे बाएं साइड पर आप देख रहे हैं, ये जिन्ना स्टेडियम है और ये तमाम स्टेडियम वाला रोड जो है कल तालाब का मंजर पेश कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पर पानी जो है वो मौजूद नहीं। कल ही हम देख रहे थे कि जो ज़िला इंतज़ामिया और तमाम अदारे हैं, जिनमें वासा है, रेस्क्यू है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है और दीगर अदारे हैं, वो कल से ही पानी निकालने के लिए मुतहरक थे और हैवी मशीनरी के साथ कल से जो है वो ऑपरेशन जारी था ग्रैंड, जिससे जो है वो कई इलाकों से पानी जब अब तक निकालिएगा। इंतज़ामिया से भी हमारी बात हुई है,
उनकी जानिब से यही कहा गया है कि 80% जो है वो तमाम इलाके क्लियर कर लिए गए हैं। अब 20% जो इलाके रहते हैं वहाँ से भी जो है वो जल्द ऑपरेशन करके पानी निकाल लिया जाएगा ताकि शहरियों को जो है वो किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी। पंजगोर के इलाके सोरदो में बारिश के बायस दीवार गिरने से 4 बच्चे जाँ बहक हो गए। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पंजगोर के इलाके सोरदो में बारिश के बायस दीवार गिर गई जिससे 4 बच्चे जाँ बहक हो गए। पंजगोर का इलाका सोरदो जहां पर बारिश के बायस दीवार गिरने से 4 बच्चे जाँ बहक हो गए। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मियांवाली दादुखेल मोड़ पर कार और डंपर में टक्कर। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए हैं। लाशें और जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। भरकम बैल ने सबको अपना गिरवीदा बना लिया। मालिक का कहना है कि दूध और मक्खन से 42 मन वजनी शेरों की खिदमत की जाती है। बताएंगे मजीद तारिक शेख। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान को चंद ही दिन बाकी हैं, जहां हर कोई जो अपने प्यारों के लिए अल्लाह की रज़ा के लिए जो है कुर्बानी के जानवर ख़रीद रहा है। वहीं फैसलाबाद के एक ऐसे शहरी भी हैं जिन्होंने 42 मन जो है जिसका वज़न है शेरू पाल रखा है। इनके 2 फार्म हैं, 15 के करीब जानवर जो उनसे हैं मेरे अकब में जो है बंधे हुए हैं, जिनमें ऊँट भी शामिल हैं। शहरी का यही कहना है कि हम जो हर साल की तरह इस साल भी सुन्नत इब्राहीमी को पूरा करने के लिए अल्लाह की रज़ा में इन जानवरों को कुर्बान करेंगे। जी।